तो ओपन सेट क्लोज सेट क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। टोपोलॉजी का 4th लेक्चर देखिए। ओपन सेट क्या है, क्लोज सेट क्या है। तो देखिए ओपन सेट गिवन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा या एक्स टा या एक्स टी भी लिख सकते हो, एक्स टा एनी सेट ए belong in T, A belong in ta is said to be an open subset of X, an open subset of X, open subset of X। आर इसी को बोलते हैं आर टा ओपन सेट। टोपोलॉजिकल स्पेस एनी सेट ए बिलोंग इन टी। टोपोलॉजी का जो मेंबर होता है, टोपोलॉजी के मेंबर को ओपन सेट कहते हैं, पहले भी बताए थे आप, ठीक है। इस सेट टू बी एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। ओपन एक्स का क्या कहलाता है, ओपन सबसेट या ओपन सेट कहलाता है, ठीक है। टोपोलॉजी के जो मेंबर होंगे उस मेंबर को हम क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी का जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, और ओपन सेट सबसेट ऑफ एक्स बोलते हैं या ओपन सेट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इफ टा इज इक्वल टू फाइव एक्स और ये सिंगलटन सेट ए ये है, बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स है, बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं ए बी, देन फाइव एक्स एंड ए आर ओपन सेट, आर ओपन टा ओपन सेट भी बोल सकते हैं, टा ओपन सेट, या आर इसी को बोल सकते हैं ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। टोपोलॉजी के मेंबर है कौन, ये टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। तो ये फाइव टोपोलॉजी का मेंबर है, एक्स भी टोपोलॉजी का मेंबर है, ए भी टोपोलॉजी का मेंबर है। तो टोपोलॉजी के जो मेंबर होते हैं उसको हम एक्स का ओपन सबसेट बोलते हैं या कि ओपन सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन सेट, ठीक है। अब आता है क्लोज सेट। क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज्ड सेट, देखो ओपन सेट तो समझ गए आप, टोपोलॉजी के मेंबर को ओपन सेट कहते हैं। अब क्लोज सेट क्या है, ठीक है। क्लोज्ड सेट, क्लोज सेट क्या होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन ए सबसेट एफ ऑफ ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल एक्स इज सेट टू बी क्लोज सेट। कब क्लोज सेट कब होगा, यदि एफ का कॉम्प्लीमेंट इफ एंड ओनली इफ है, इट्स कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट कौन, एफ का कॉम्प्लीमेंट एफ सी लिखते हैं अथवा एफ को एक डैश लगा देते हैं, एक्स माइनस एफ, एक्स माइनस एफ का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे या कि 11th क्लास में पढ़े होंगे। यदि u इज इक्वल टू ऐसे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9th अब 11th क्लास में है, पहले ही 9th क्लास में था, ठीक है। तो 11th क्लास में तो मान लो कोई सेट है एफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या है 1 3 5 7 9, तो एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एफ का कॉम्प्लीमेंट u माइनस एफ होगा। u के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो एफ में ना हो, तो u के वे एलिमेंट लिखना जो एफ में ना हो, तो 1 तो है इसमें, तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2 लिख दो, 3 तो इसमें एफ में तो नहीं लिखना है, 4 नहीं है तो 4 लिख दो, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, ऐसे। तो u माइनस एफ को कहते हैं एफ का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, INDIA इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया में एक MP आता है, MP, तो MP का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, ये हिस्सा होगा, ये MP को छोड़कर इंडिया का शेष भाग MP का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ये, ठीक है। तो MP को यदि M से डिनोट करें तो ये क्या होगा, M का कॉम्प्लीमेंट M डैश, अथवा ऐसे भी लिख देते हैं M के ऊपर C लिख दिए, ठीक है। तो MP को छोड़कर इंडिया का शेष भाग कहलाएगा MP का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये U को मान लो इंडिया है, IF को मान लो MP है, तो MP का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, MP को छोड़कर इंडिया का शेष हिस्सा क्या कहलाएगा, F का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो F का कॉम्प्लीमेंट क्या हो, एक ओपन सेट हो, ठीक है, तब F कहलाएगा क्लोज सेट, ठीक है। एंड इफ एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट F C अथवा F डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस F है, क्या हो, R का ओपन सेट, यानी इफ एंड R इज ओपन सेट हो, इज ओपन सेट क्या लिखे, ये सबसेट एफ ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी क्लोज सेट इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसको एफ सी से डिनोट करते हैं अथवा एफ से डैश से डिनोट करते हैं। तो एक्स से यहाँ समष्टि समुच्चय जो है यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से एफ को सब्ट्रैक्ट कर देने से जो सेट बचता है उसी को कहते हैं एफ का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज ओपन सेट। यदि एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो एफ क्या कहलाएगा, क्लोज सेट है। एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन सेट हो, तो एफ क्या कहलाएगा, क्लोज सेट, ठीक है। तो एफ का कॉम्प्लीमेंट सेट है, एफ का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो, यदि एफ का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है, ओपन सेट है, ऐसी कंडीशन में एफ कहलाएगा क्लोज सेट। ताकि किसी सेट को यदि क्लोज सेट सिद्ध करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन सेट सिद्ध करेंगे, ठीक है, तो वे क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं आपको बताया गया, ठीक है। इस पर आधारित देखो सिंपल 2 थ्योरम जो कि हमेशा आती हैं, या क्लोज सेट का एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। द क्लास, कौन सा क्लास, जिसके मेंबर हैं एक्स, सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट सी डी, ठीक है, फिर सी डी ए सी डी बी सी डी ई बी सी और डी ई, बी सी डी ई, ठीक है, बी सी डी ई डिफाइंड ए टोपोलॉजी, डिफाइन ए टोपोलॉजी ऑन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी और डी आई ई। इस एक्स में डिफाइंड एक टोपोलॉजी है, ये डिफाइंड टोपोलॉजी ऑन एक्स है, ठीक है। देन क्लोज सबसेट ऑफ एक्स आर, देन क्लोज्ड सबसेट, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स आर कौन कौन होंगे, इस
ये टोपोलॉजी है ये, ठीक है, जो एस में डिफाइंड है, ये टोपोलॉजी के मेंबर हैं। तो एस का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो जो कॉम्प्लीमेंट करने से आएगा वे कहलाएगा क्लोज सेट, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वैसे भी क्लोज सेट कहलाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करने से जो आएगा वो भी क्लोज सेट कहलाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करने से जो आएगा वो भी क्लोज सेट कहलाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करने से जो आएगा वो भी क्लोज सेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो जैसे फाई का एस का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो एस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स माइनस एक्स होगा। तो एक्स माइनस एक्स क्या होगा, फाई, ठीक है, कुछ एलिमेंट बचेगा नहीं, एक्स में से एस को निकाल देंगे तो इंडिया माइनस इंडिया इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स माइनस फाई, तो एक्स माइनस फाई तो एक्स रहेगा, ठीक है। फिर क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए का मतलब इसके पूरे एलिमेंट लिखो, ए बी सी डी ई, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ए, तो ए को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा, बी सी डी ई, बी सी और डी ई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सेट, ये भी क्या होगा, क्लोज सेट, ये हो गया क्लोज सेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकला, टोपोलॉजी के मेंबर लेते हैं सी डी, तो सी डी का क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स में से सी डी को निकालो, ठीक है, एक्स में से सी डी को निकालो, ठीक है। नहीं, हम कहना ये चाहते एस का कॉम्प्लीमेंट किए तो एस का कॉम्प्लीमेंट फाई आया। अब फाई टोपोलॉजी का मेंबर है कि नहीं है, टोपोलॉजी का मेंबर है। एस यहाँ पे लिखे नहीं हैं ये, तो यहाँ पे देखो एस का कॉम्प्लीमेंट किए तो ये आया फाई, तो फाई टोपोलॉजी का मेंबर है। इसका मतलब एस का कॉम्प्लीमेंट करने से टाउ ओपन सेट आ रहा है, टाउ ओपन सेट आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब एस का कॉम्प्लीमेंट करने से जो मेंबर आ रहा है वो टोपोलॉजी का मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे फाई का कॉम्प्लीमेंट करने से देखो तो फाई कॉम्प्लीमेंट करो तो एस आएगा, एस भी टोपोलॉजी का मेंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, तो जब फाई का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो फाई क्या कहलाएगा, क्लोज सेट। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो एस माइनस ए, तो एस ये है पूरा, इसमें से ये निकाल देते ये बचा, तो बी सी डी ई इसमें देखो कहीं है, बी सी डी ई टोपोलॉजी का मेंबर है, यानी ओपन सेट आ रहा है, ठीक है। टोपोलॉजी का मेंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ओपन सेट आ रहा है, क्या, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट आता है वह सेट क्या कहलाता है, क्लोज सेट। तो ये क्लोज सेट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे सी डी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो सी डी का कॉम्प्लीमेंट निकालने तो एस माइनस सी डी, तो एस में से सी डी को निकाल दो, तो एस का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी ए, तो इसमें से सी डी को सब्ट्रैक्ट करो, तो सी डी को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या बचा, सी और डी को निकाल दो तो ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई है क्या, नहीं है, ये क्लोज सेट नहीं है, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी कहाँ है, तो ये सी डी का जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए बी सी आ रहा है, देखो ए बी ई आ रहा, ए बी सी टोपोलॉजी का मेंबर है, देखो टोपोलॉजी का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोज सेट नहीं है सी डी का कॉम्प्लीमेंट करने से ए बी ई आ रहा है और ए बी टोपोलॉजी का मेंबर नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी डी के बाद क्या आता है, सी डी अब ए सी डी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होगा, ए सी डी का कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस ए सी डी, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए बी सी और डी, ठीक है। और ए सी डी लिख दो यहाँ पे, ए और सी डी, तो ए और सी को हटा दो, ए सी डी को, तो क्या बचता है, सिंगलटन सेट बी। तो बी क्या टोपोलॉजी का मेंबर है, नहीं है, बी के टोपोलॉजी का मेंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्लोज सेट नहीं है।
जिस सेट का जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आए, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ओपन सेट आए तो वे क्लोज सेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाई इसमें कंटेन इम्प्लाइज एक्स इज क्लोज सेट। क्यों क्लोज सेट है? क्योंकि फाई बिलोंग इन टी, इसको मान लो टी है। ठीक है, तो फाई टी ओपन सेट है। तो कहने का मतलब एस का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो टी ओपन सेट आता है, इसलिए एस क्या है, क्लोज सेट। ठीक है, अब यहाँ पे फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स आता है तो एस है, एस क्या है, क्लोज ओपन सेट है, तो एस जब ओपन सेट है तो फाई क्या होगा, क्लोज सेट। तो फाई क्या होगा, फाई इज ए क्लोज सेट। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आता है ये क्या, बी सी डी ई। तो बी सी डी ई क्या टोपोलॉजी का मेंबर है, बी सी डी ई। तो ये क्या हुआ, ये सिंगलटन सेट है। ए क्या कहलाएगा, क्लोज सेट कहलाएगा। इस सेट का निकालते हैं सी डी का कॉम्प्लीमेंट, तो सी डी का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो एस माने से तो ये आया, तो ये किसका टोपोलॉजी का मेंबर है, ए बी ई। देखो ए बी ई, तो डज नॉट बिलोंग्स टू टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी डी क्लोज सेट नहीं है, इज नॉट क्लोज्ड सेट, ये क्लोज सेट नहीं है। अब सी ए सी डी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो एक्स माइनस ए सी डी, तो एक्स माइनस ए सी डी निकाल बी आता है, बी टोपोलॉजी का मेंबर है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग इन टी। सो इसका मतलब क्या होगा, ए सी डी इज नॉट क्लोज सेट। क्या लिखेंगे, ए सी डी इज नॉट ए क्लोज सेट। क्लोज सेट नहीं है। क्लोज सेट कब होगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट करने से टोपोलॉजी का मेंबर आएगा, वे क्लोज सेट कहलाएगा। तो क्लोज सेट कौन है कौन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट करें तो ओपन सेट आ जाए, वे सेट क्या कहलाएगा, क्लोज सेट कहलाएगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड, फाई एंड एक्स आर बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज सबसेट, इज ओपन एज वेल एज क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियरली सिंस फाई बिलोंग इन ऑल टोपोलॉजी, फाई एंड एक्स बिलोंग इन ऑल टोपोलॉजी, हर एक टोपोलॉजी में कंटेन होगा कि नहीं। तो एंड फाई का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है एक्स, एंड तो एस का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है फाई। ठीक है, तो इम्प्लाइज फाई का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट और एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो ओपन सेट। ठीक है, क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट करते थे एस टोपोलॉजी का मेंबर है तो एस ओपन सेट हुआ, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट, तो फाई क्या हुआ, क्लोज सेट। अब एस का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, ठीक है, और फाई क्या है, ओपन सेट है, तो इसका मतलब एस का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, तो एस का कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज सेट। तो इम्प्लाइज फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड सबसेट, आर क्लोज्ड
सबसेट ऑफ एक्स, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है। अब देखो डोर स्पेस क्या होता है, तो क्लोज सबसेट पर आधारित थ्योरम देख लेते हैं, फिर डोर स्पेस देखते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं क्लोज सेट पर आधारित, क्लोज सेट पर आधारित दो इंपॉर्टेंट थ्योरम। पहली थ्योरम क्या है क्लोज सेट पर आधारित, क्लोज सेट पर आधारित पहली थ्योरम क्या है, थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट, if F1 and F2 be closed subset of a topological spaces X, if F1 and F2 are two closed subset of a topological space X, topological space X, then F1 union F2, F1 union F2 is a closed set, is a closed set। दो क्लोज सेट का यूनियन एक क्लोज सेट होता है, ये प्रूव करना है। और इसी को लिख सकते हैं प्रूव दैट यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट, टू क्लोज्ड सेट इज आल्सो ए क्लोज सेट, क्लोज्ड सेट। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव लेट एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड F1 and F2 are two closed subset of X, then we have to prove that F1 union F2 is also a closed subset of X, closed subset of X। तो ठीक है, तो सिंस F1 and F2 are two closed subset of X, तो implies F1 का कॉम्प्लीमेंट एंड F2 का कॉम्प्लीमेंट आर ओपन सबसेट ऑफ X, ओपन सबसेट ऑफ X। ठीक है, बट वी नो दैट intersection of two open subset is again, but we know that intersection of two open set, इसको प्रूव कर चुके हैं पीछे। टू ओपन सेट इज अगेन ए ओपन सेट, ए ओपन सेट ऑफ X। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दोनों का जो हम इंटरसेक्शन है भी क्या होगा, तो
F1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 का कॉम्प्लीमेंट इज ए ओपन सबसेट ऑफ X। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, F1 यूनियन F2 का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए ओपन सब सेट ऑफ X। तो कॉम्प्लीमेंट जब हटाएंगे तो क्या होगा, तो F1 और यूनियन F2 इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ X। ठीक है, तो यही तो हमको प्रूफ भी करना था। क्या प्रूफ करना था, prove union of here, then we have to prove that F1 union F2 is a also closed set subset of X। तो F1 union F2 is a closed subset of X प्रूव हो गया, hence proved। तो यहाँ पे क्या लगा है, कौन सा नियम लगा है, F1 union F2 का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ये होता है बाई डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ लग गया है। ठीक है, F1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 का कॉम्प्लीमेंट, तो F1 यूनियन F2 का होल कॉम्प्लीमेंट होता है डिमॉर्गन्स लॉ से। 11th क्लास में आप लोग पढ़े हो। ठीक है ना, क्या पढ़े थे आप लोग, ये पढ़े थे A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे या ऐसे लिखे थे A यूनियन B का डैश बराबर A का डैश इंटरसेक्शन B का डैश। और एक और होता है A इंटरसेक्शन B का होल डैश बराबर A का डैश यूनियन B का डैश। ठीक है, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है। तो ये प्रूव हो गया कि दो क्लोज सबसेट है, दो क्लोज सेट का यूनियन एक क्लोज सेट होता है, दो क्लोज सेट का यूनियन एक क्लोज सेट होता है, दो क्लोज सेट का यूनियन एक क्लोज सेट होता है। ठीक है, एक और थ्योरम देखिए, थ्योरम्स अगली सेकंड क्लोज सेट पर आधारित सेकंड थ्योरम, क्लोज सेट पर आधारित सेकंड थ्योरम। सेकंड, इफ f lambda such that lambda belong in delta is any collection of closed subset of a topological space, is any collection of closed subset of a collection of closed subset of a topological space X। ठीक है, then intersection f lambda belong in delta is a closed set, closed set। ठीक है, f लैम्डा क्लोज सेट है, तो दो चार ठो और क्लोज सेट का इंटरसेक्शन करें तो वो क्लोज सेट ही रहेगा। चाहे हम दो लैम्डा की वैल्यू 2 लें, F1 या F2 ले लें तो दोनों का इंटरसेक्शन क्लोज सेट होगा। चाहे लैम्डा की वैल्यू 3 ले लें तो F1 F2 F3 तीन क्लोज सेट मिल जाएंगे, तो तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे क्लोज सेट आएगा। चाहे हम 4 ले लें, F1 F2 F3 F4 क्लोज सेट लेंगे, उन सबका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, क्लोज सेट। यहाँ लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा का मतलब जितना, मतलब जो आपकी मर्जी हो उतने आप क्लोज सेट ले सकते हो, और उन सबका इंटरसेक्शन कर दोगे तो वे भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। चाहे 2 क्लोज सेट लो, चाहे 25 क्लोज सेट लो, चाहे 55 क्लोज सेट लो, सबका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, क्लोज सेट आएगा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ लिखते हैं, लेट एक्स टॉप बी ए टोपोलॉजिकल
टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एफ लैम्डा बी क्लोज सेट ऑफ एक्स फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग डेल्टा, lambda belonging delta. Then we have to prove that intersection of f lambda such that lambda belong in delta is a closed set. So since f lambda is closed set for all lambda belong in delta, तो implies f lambda का complement is open, ठीक है, ओपन सेट फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, ठीक है। तो ओपन सेट का आप आर्बिट्रेरी कलेक्शन, जैसे इसका यूनियन कर दें ओपन सेट का, एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा इज ओपन सेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इम्प्लाइज इसी को लिख सकते हैं, डिमॉर्गन्स लगा देते हैं, इंटरसेक्शन एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, इस पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट बाई डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो ये पूरे के इंटरसेक्शन का डैश क्या होगा, एक है ओपन सेट होगा, तो डैश हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डैश जब हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्लोज सेट आ जाएगा। तो इम्प्लाइज इंटरसेक्शन एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, ठीक है, इसका डैश हटा दिए, इज ए क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट, ठीक है। एफ लैम्डा बिलोंग डेल्टा इज क्लोज सेट, हैंस प्रूव्ड। डिमॉर्गन्स लॉ, जब ये जानते हो कि यहाँ पे क्या है, यूनियन है, तो ये आप कौन सा रूल लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये डिमॉर्गन्स लॉ है। तो यहाँ पे यूनियन है, एफ लैम्डा 1 डैश, एफ लैम्डा 2 डैश, एफ लैम्डा 3 डैश, एफ लैम्डा 4 डैश, तो उन सब का यूनियन क्या है, ओपन सेट है। तो जब उन सब का यूनियन ओपन सेट है तो इसको डिमॉर्गन्स लगा देंगे, तो इसी के स्थान पे हम डिमॉर्गन्स लॉ से ये लिख सकते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, और कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो क्या होगा, क्लोज सेट। तो वही लिखा, इंटरसेक्शन एफ लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा इज ए क्लोज सेट, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यही तो प्रूव करना था। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें, और यदि कहीं पे डाउट है तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।